ना कि मैं अपने मायके में नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये खुद के कर्म होते हैं। हम भगवान के लिए दोष नहीं दे सकते, किसी के लिए भी दोष नहीं दे। मैं ही कुछ ऐसा करके आई होंगी जो ये सब भुगत रही हूँ। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे हब्बू भी करेंगे आज आपके लिए जय श्री कृष्णा। आप करोगे? जय श्री कृष्णा। हेलो कर देना। हेलो 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 करोगे आप? कर दो, सभी से करो जल्दी ना। हेलो करना, ऐसे करो जैसे मैं कर रही हूँ ना। हेलो करो जल्दी। बुलाओगे? अच्छा बुला लो तो बुला लो, दोबारा से बुलाओ ऐसे ना। आ जाओ, बुला लो जल्दी। जय श्री कृष्णा। हेलो पूछो सभी से ना, आप सब कैसे हो? पूछो ना, पूछो ना, पूछोगे? क्या पूछ लो, देखो सब पूछते हैं कि भैया कैसे हैं। आप नहीं पूछते किसी से भी, सब कहते हैं ना हमसे भी पूछो हम कैसे हैं। पूछोगे आप? हैं? देखो खुश हो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल सकते। पूछ लो, पूछ लो। हाँ नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछ रहा अभी। एक साथ सभी से बात करूंगा मैं, एक साथ। और जिस दिन बात करूंगा पार्टी दूंगा सभी के लिए, है ना? पार्टी दोगे? पार्टी दोगे? है ना? पार्टी दोगे ना? कुछ भी नहीं है, बस खुश होते रहते हैं कि हाँ मुझसे कोई बात कर रहा है। पंखा चला दूँ, मैंने पंखा बंद कर दिया था। तो कल ना मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था, जैसे मैंने कल बताया था अपने ससुराल के लिए, वहाँ की समस्याएं भी आप सभी के लिए बताई हैं जैसे भी है। तो मुझे एक सिस्टर ने बोला था कि तुम्हारे गांव का जो घर है वो काफ़ी बड़ा है और आप भैया को लेके वहाँ पे रह सकती हो। तो सही है, मेरे गांव का जो घर है ना वो ठीक है, वो बड़ा है, वहाँ पे मैं वहाँ पे लेके रह सकती हूँ। दूसरी मुझे वहाँ पे बहुत सारी मेरे लिए खुद के लिए फ़ायदा है, और जो मेरे हस्बैंड की वहाँ पे केयर होगी ना वो बहुत अच्छी होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे भैया भी हैं। माना कि मेरा भैया एक नहीं रहता है यहाँ पे, वो नोएडा रहता है, वो वहाँ पे जाके जॉब करता है। दूसरे भैया भी दुकान चलाते हैं, लेकिन ऐसा है कि दुकान चला के वो घर आ जाते हैं सुबह को भी ऐसे 10 बजे के समथिंग वो अपनी दुकान को खोलते हैं। तो वहाँ पे जो केयर होगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब भी यहाँ पे मेरे भैया कोई भी आता है ना मेरे गांव से और मुझे ऐसे लगे हुए देखता है तो उन्हें ये लगता है कि ऐसा जो काम वो कर सकते हैं, उसमें ये लगता है कि ज़्यादातर हम ये कोशिश करें कि हम अपनी बहन की हेल्प कर सकें हर काम में। भैया आ जाते हैं ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और वो ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हम इसके साथ काम करवा लें कुछ ना कुछ। वो बैठ के कभी मुझे देखते नहीं है कि हमारी बहन काम कर रही है और हम इसको देखते रहें, चाहे छोटा हो या फिर बड़े वाले भैया हों। वो हमेशा मेरे साथ लग जाते हैं काम में। जब भी आए थे मैंने कई बार दिखाया है, मैं जैसे नहवाती हूँ ना तो मेरे साथ लग जाते हैं नहवाने में। और मैं 2 महीने दादरी रही थी ना, तो ये सोच लीजिए वहाँ पे एक भी दिन मैंने स्पंचिंग नहीं की थी अपने हस्बैंड की। उस समय नहवाते नहीं थे हम इनके लिए, नहवाने के लिए नहीं था, सिर्फ स्पंचिंग ही की थी, क्योंकि मौसम सर्दियों का था जिस टाइम। आपको पता है मेरे हस्बैंड का जो एक्सीडेंट हुआ था वो जनवरी में हुआ था। 2 महीने या हॉस्पिटल में रहे थे। उसके बाद हम 7 मार्च को यानी दादरी लेके आए थे, सॉरी 6 मार्च को लेके आए थे। 7 मार्च को मैं गई थी होली वाले दिन, क्योंकि होली की पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने घर की सुहागनों के लिए। तो सब होली पे अपने घर आते हैं और मैं पूजा करके दादरी गई थी अपने हस्बैंड के पास त्योहार वाले दिन। और वो भी दोपहर के बाद होती है होली की पूजा, लेकिन मैं सुबह ही करके चली गई थी यहाँ से। मेरी काम मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, मतलब 4-5 बजे तक मेरा काम हो गया था और मैं पूजा जल्दी ही करके अकेली चली गई थी, जबकि सब साथ में जाते हैं क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के पास में वहाँ पे जाना था। तो उस बीच भैया ने ही स्पंचिंग की थी मेरे हस्बैंड की, और वहाँ पे इतना काम था उस टाइम पे, ना तो मशीन थी और डेली कपड़े धोते थे उस टाइम। तो इन्फेक्शन से बहुत ही ज़्यादा बचाना था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि ना मशीन थी ना कुछ था। तो और डेली इनके जो बिस्तर थे ना मैं डेली धोती थी और हाथ से धोती थी। और मौसम भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं था मार्च में, आपको भी पता है इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक रहता है मौसम। कपड़े सूखते भी नहीं है ढंग से, क्योंकि मशीन ही नहीं थी। मशीन में ये सुखा दो, तो हाथ से डेली कपड़े धोना। दूसरा मैं भी थी, मेरा बेटा था, बेटी नहीं थी उस टाइम पे। बेटी 5-6 दिन रही थी, आ गई थी वो अपने बाबा के साथ में। तो भैया खुद के कपड़े भी नहीं धोने देते थे, जबकि उन्होंने कभी कपड़े नहीं धोए हैं अपने हाथों से, कभी नहीं धोए हैं। वो हमेशा मम्मी धोती थी, जब मम्मी थी, भाभी आ गई तो भाभी, हम थे तो हम भी धो देते थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक ही धोएगा, अपने अपने कपड़े सब अपने आप धो लेते हैं।
तो भैया ने कभी कपड़े नहीं धोए थे और वहाँ पे रह के हुए उन्होंने एक भी दिन मुझे कपड़े नहीं धोने दिए। मैंने उनसे मना भी किया था, मैं कि जब इतने सारे कपड़े धोती हूँ तो आपके भी धो दूँगी। मैं हाथ से धोती थी, कह रहे थे नहीं मैं अपने आप धो दूँगा। बहुत सारे काम भैया कर लेते थे, मुझे नहीं करने देते थे। तो ये है, मैं गांव में ले जाऊंगी ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे हस्बैंड की केयर बहुत अच्छे से हो जाएगी, थेरेपी वगैरह हर चीज़ को लेके। लेकिन हर चीज़ का ना एक कारण होता है। मैंने सोचा भी था कि मैं इन्हें अपने गाँव में ले जाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं आप सभी के लिए बता नहीं सकती। मैंने शुरू में एक ब्लॉग डाला था कि जिस टाइम मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ, 90% ऐसी बहुएं होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, बहुत सारे। और 90% बहुओं के लिए मैं बोलूँगी, मैं सबके लिए नहीं कह सकती, क्योंकि ना तो हर बहू एक जैसी होती है, ना ही हर सास एक जैसी होती हैं, या अपने ससुराल वाले एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आरोप लगाए जाते हैं। घर के नहीं लगाएंगे तो एक दो वैसे आ जाते हैं भड़काने वाले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बोली जाती हैं, मुझे भी बोली गई थी। तो मैं ही बता सकती हूँ अपने समय की समस्याएं, मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। भगवान ऐसे दिन किसी को भी नहीं दिखाए जो मैंने देखे हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस समय एक तो इंसान वैसे दुखी होता है, फिर लोगों की भाषाएं ऐसी होती हैं, तो दुख देने वाले भी बाहर के नहीं अपने ही होते हैं, जो कि मुझे भी दिए गए थे। तो मैं नहीं चाहती, मैंने एक बार सोचा भी था, लेकिन ऐसी कुछ समस्याएं सामने आई जिसको लेके मैंने बस ये सोच लिया, चाहे मैं किराए पे ले लूँगी लेकिन मायके में लेके नहीं रहूँगी। जो चीज़ मैंने झेली है, मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों पे भी आरोप लगे हैं। ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ लेके रह रही हूँ, ये मेरी दीदी का ननद का घर है, ठीक है, ऐसे पेशेंटों का एक तो कोई गारंटी नहीं होती है भाई। मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, भगवान की कृपा से कुछ भी गलत नहीं होगा मेरे साथ में। जब उस कंडीशन से इस कंडीशन में आए हैं ना, तो भगवान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। मेरे साथ तो इतने बहन भाइयों की दुआएं हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मान लो XYZ कुछ भी होता है यहाँ पे होगा, या फिर तो यहाँ पे कोई किसी को आरोप नहीं लगाएगा, यहाँ किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। या फिर मैं अपने ससुराल में लेके रहूँगी, वहाँ कुछ होता है तो वहाँ पे भी किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर मैं इन्हें अपने मायके में ले गई, वहाँ अगर कुछ भी होता है तो बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। मेरे ऊपर तो है ही, मेरे मायके वालों पे भी लगाए जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी। अगर हमारे साथ बुरे वक्त में किसी ने कुछ किया है ना, तो एहसान मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। अब चाहे वो मेरे मायके पक्ष वाले हों या फिर मेरे ससुराल पक्ष वाले हों, क्योंकि उस टाइम पे सभी ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया था, सभी ने। मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर हाँ रिश्तेदारों ने साथ दिया था, सभी ने, जिससे जैसे हो सका। किसी ने समय देकर साथ दिया तो किसी ने पैसों देकर साथ दिया। और ऐसे लोगों का एहसान मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एहसान सभी का मानना ज़रूरी है, एक का ही नहीं, जिसने भी किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एहसान, एक तो आदमी वक्त पे काम आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके, और बाद में उसे लात मार दो और फिर उसे बदनामी दो। तो भाई ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है, और जब तुम्हारे साथ होगी तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि किसी से काम निकलवा के उसे लात मारना कैसा लगता है। और इस चीज़ों को एहसास दिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ लोगों को, कि किसी से काम निकलवा के उसमें लात मारना, फिर ऊपर से आरोप लगाना कैसा लगता है। अगर तुम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो तो गलत भी मत बोलो उसके लिए। गलत बोलने का भी हक नहीं है। तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो, गलत भी मत, कुछ भी मत बोलो उसके लिए, ठीक है ना। क्योंकि वक्त पे जो इंसान हमारे काम आया है और फिर तुम उसके लिए गलत और बोलो, आरोप और लगाओ, तो सभी के लिए बुरा लगता है ये चीज़। तो एहसान सबका मानना ज़रूरी है, चाहे वो लड़की के पक्ष से हो या फिर लड़के के पक्ष से हो, सभी का मानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम किसी का एहसान नहीं मानोगे तो ऐसे बहुत से भी हैं, वो तुम्हारा भी एहसान नहीं मानेंगे। क्योंकि हर चीज़ ऐसा होता है, तुम मुझे इज्जत दोगे, मैं तुम्हें इज्जत दूँगी। तुम मुझे इज्जत नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें इज्जत नहीं दूँगी, फिर तुम्हारे लिए बुरा लगेगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने दुखों का अनुभव होता है, लेकिन सामने वाले के दुखों का अनुभव बहुत ही कम कर पाते हैं। उन्हें ये फील नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं उससे सामने वाले को कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो वही दुख सभी को होता है, और सबके दुखों का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ और ये सोच के देखिए तुमने जो उसके साथ किया कि उससे उसको दुख नहीं हुआ।
बहुत ज़्यादा सभी को तकलीफ़ होती है, तो एहसान मानना सभी का ज़रूरी है, एक का ही नहीं। तो कुछ लोगों को रियलाइज़ कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सोच कर देखिए, ये चीज़ जब तुम्हारे ऊपर बीत रही है तो तुमको कैसा लग रहा है, और जब तुमने यही काम उनके साथ किया था तो उनको कैसा लग रहा होगा। तो बुरा तो सबको लगता है भाई, तो कुछ मत भूलो, लेकिन जो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है जिसने, एहसान मानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के तुम्हारा कोई साथ भी नहीं देगा फिर, अगर यही सब रहा तो कोई साथ नहीं देगा। और वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आज सही हो गया फिर तुम्हारे साथ दोबारा गलत नहीं होगा, हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी की प्रिंसिपल आई थी बतानी थी, मेरे हस्बैंड का एक बार एक्सीडेंट हुआ, वो उस टाइम ठीक हो गए थे, और ये कह रही मैंने ऐसी कुछ बता रही थी कि इतने दिन सेवा की थी और वो ठीक हो गए थे। उस टाइम उनके एक पैर में चोट थी और फिर दोबारा से एक्सीडेंट हो गया उनका 3 साल बाद, ऐसे ही कुछ बोल रही थी कि 3 साल बाद उनका दोबारा से एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम तो वो चले ही बसे थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार हमारे साथ बुरा वक्त हुआ और सब कुछ नॉर्मल हो गया तो दोबारा नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए एहसान मानना सभी के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी से एहसान लिया और उसे लात मार दो, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, वरना एहसान फिर ये किसी के भी साथ हो सकता है भाई। लात किसी को भी मारी जा सकती है कि काम निकलवाओ लात मार दो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही रीज़न है कि मैं अपने मायके में नहीं लेके जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ अगर कुछ भी होता है तो मैं नहीं चाहती उन पे आरोप लगाए जाएं किसी भी चीज़ को लेके। मैं ही काफ़ी इन सबको झेलने के लिए। भगवान ने जो मेरे नसीब बिगाड़ा है, मेरे ही कर्म हैं, क्या बोलूँ, क्योंकि ये खुद के कर्म होते हैं। हम भगवान के लिए दोष नहीं दे सकते, किसी के लिए भी दोष नहीं दे। मैं ही कुछ ऐसा करके आई होंगी जो ये सब भुगत रही हूँ। तो बस आप सब इसी तरीके से साथ रहना। और रीज़न मैंने आप सभी के लिए बता दिया है कि मैं वहाँ लेके नहीं रह सकती हूँ, किराए पे लेके रह लूँगी, लेकिन मायके में लेके कभी नहीं रहूँगी। ये सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी होगी, मैं वहाँ जाके लेके रहूँ इन्हें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।